ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो मजदूरों के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल सही है। ये इससे पहले इतिहास में मजदूरों के अधिकार पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। मोदी सरकार ने जो हमला किया है वो बहुत ही बर्बर हमला है हमारे आजादी के इतिहास के बाद से। लोगों को समझ आना चाहिए क्या बिल्कुल, एक तरफ क्योंकि ये प्रचार कर रहे हैं कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये कारोबार करने की, बिजनेस करने की आजादी है, तो बिल्कुल सही बात है। ये बिजनेस करने की आजादी है बिजनेसमैन्स के लिए, फैक्ट्री ओनर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और उनका बिजनेस तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो मजदूरों की मेहनत को निचोड़ेंगे, उनके श्रम को निचोड़ेंगे। यानी कि कारोबारियों को आसानी है और इस बात की कि वो मजदूरों को कितना ही लूटे, कोई कानून नहीं है जो मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आप नहीं चाहते आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत आप अगर देख लीजिए, इस वक्त देश में 90% जो मजदूरों मेहनत कशों की आबादी है, चाहे वो आंगनवाड़ी में काम करने वाले हो, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो, कोई पक्का नहीं है, किसी की नौकरियां पक्की नहीं है, सब ठेके पे काम करते हैं। कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है। कहीं 10,000 मिल रहा है, कहीं 12,000, कहीं कहीं तो 5,000 पे भी लोग 12 घंटे 10 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? 12 घंटे गुलामी करके, अपनी हड्डियां गला के, अपनी जान गंवा के इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो ये मोदी जी का भारत का आत्मनिर्भर बनाने का तरीका है। लेकिन असल में तो होना ये चाहिए कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को काम की, पक्के काम की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। उनको काम के घंटे 6 होने चाहिए, न्यूनतम मजदूरी कम से कम 30,000 होनी चाहिए। तब जाके कहीं हम लोगों की जिंदगी, उनके भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे, और ये भी बहुत कम है, ये भी न्यूनतम है। कैसी सुरक्षा? मजदूरों को किस तरह की सुरक्षा? ये तो अंबानी अडानी के मुनाफे की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। अब आप खुद सोचो, मजदूर अगर 4,500 रुपया कमा रहा है तो ये इस कानून के हिसाब से सही है, तो ऐसे मिलेगी मजदूरों की जिंदगी को सुरक्षा? वो 4,500 रुपए में कोई परिवार अपना गुजारा कैसे कर सकता है? वो न ठीक से खाना खा सकता है 4,500 में, ना दवा इलाज कर सकता है, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, ना अपने घर का किराया भर सकता है। आने जाने की बात तो आप छोड़ ही दो। सारे रजिस्टर्ड होंगे, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो तमाम चीजें हैं जो हित में होंगी। कहाँ लिखा है सैलरी बढ़ जाएगी? कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे आंगनबाड़ी से आए हुए महिलाएं हैं, यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग आए हुए हैं। आप उनसे पूछ के देखो, जब कहीं कोई मजदूर बोलता है कि भाई हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए, अगले दिन मालिक उसको काम से निकाल देता है कि हम दूसरे मजदूर को रख लेंगे। क्या क्या आपत्तियां हैं? मेन आपत्तियां है कि चारों लेबर कोड जो है वो एकदम घोर मजदूर विरोधी है। मजदूरों के बचे कुचे अधिकार को भी खत्म करने की तैयारी है। इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी 30,000 की जानी चाहिए। काम के घंटे 6 किए जाने चाहिए। ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। पक्के रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता दे, ESI, PF, पेंशन, मैटरनिटी लीव सबको मिले। इस काम को सुनिश्चित करना सरकार की गारंटी है और ये सारी मांगों के साथ हम लोग यहाँ हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देश भर के मजदूर संगठन इस वक्त इस लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं और देश भर में विरोध कर रहे हैं। जरूरत है इन सारे विरोध, इन सारे आवाज को एक सूत्र में पिरोने की, और हम लोग वही काम कर रहे हैं कि देश भर के मजदूर यूनियनों, ऐसे क्रांतिकारी संगठनों को साथ लाने की, उनको संगठित करने की, ताकि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जा सके। इस देश में असल में काम करने वाले लोग, इस देश के मजदूर मेहनतकश है और उनको अगर वो एक दिन काम ठप कर देना तो इस देश को चलना मुश्किल हो जाएगा। इस देश में सब कुछ चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश को चलाने का काम अंबानी अडानी नहीं करते, इस देश के मजदूर मेहनतकश है। आप लोग नहीं देखते, उसमें तो बहुत सारी अच्छाइयां गिनाई जा रही हैं। वो अच्छाइयां वैसे ही है जैसे अच्छे दिन के वायदे थे 2014 में, यानी एक झूठ एक जुमला है। मोदी सरकार तो गरीबों की सरकार मानी जाती है, तो इस देश में गरीबों की तो जिंदगी बदतर होती जा रही है। तो मोदी सरकार ने अभी बताइए, अच्छे दिन तो ले आए,
मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाए, लेकिन वो अच्छे दिन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और इन लोगों के आए हैं। इस देश के गरीबों, मेहनत कशों के तो बुरे दिन आए, बदतर दिन आए। हम बात करें इस देश के नेता मंत्री जो खुद को कहते हैं मैं भी गरीब घर से आया हूँ, उनको देख लीजिए कितना वेतन मिलता है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है, उनको आने जाना फ्री होता है, उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं। लेकिन इस देश की एक आबादी यहाँ भी आई हुई है, उनके जीवन के हालात आप देखिए, न पढ़ाई लिखाई मयसर है, न दवा इलाज मयसर है। तो ये कोई बराबरी नहीं है, ये जिस बराबरी की बात करते हैं वो ढोंग है, वो झूठ है। इस देश के नेता मंत्रियों से इस देश के मेहनत कशों की बराबरी नहीं हो सकती है। वो लोग हैं जो इनको लूटने खसोटने का काम करते हैं और अपने लिए महल बनाने का काम करते हैं। चार लेबर कानून का सरकार मेरी की एक ऐतिहासिक फैसला कैसे देखते? सही में ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन मजदूरों के लिए नहीं, मालिकों के लिए। क्योंकि आप उन कानूनों को देखेंगे, उन मतलब क्या सरकार कह रही है, इससे मीडिया में क्या चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको भेज दूंगा या आप खुद ही ऑनलाइन निकाल लीजिए, आप पढ़िए कि 4 लेबर कोड में क्या कहा गया। पहला जो लेबर कोड है, मजदूरी पर श्रम संहिता, उस कोड में जो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था, जैसे न्यूनतम मजदूरी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी था। वो कहता था कि एक मजदूर चाहे कहीं भी काम करता हो, फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी काम कर रहा हो, उसको कितना तनख्वाह मिलेगा ये कैसे तय होगा? ये तय होगा कि उनके रोज के खाने में, महीने के कमरे किराए में, उनके दवा इलाज में, उनके बच्चों के भरण पोषण में, शिक्षा दीक्षा में और उनके बुढ़ापे में जीवन बसर के लिए जितना अमाउंट होना चाहिए उस मात्रा में न्यूनतम वेतन तय होगा। और अभी न्यूनतम मजदूरी 18,600 रुपए एक अकुशल मजदूर का, हेल्पर बोला जाता है लोकल भाषा में, उनका जो है वेतन है। लेकिन अभी ये कहा गया है इस पहले उसमें कि ये लो फ्लोर लेवल तय होगा। इसका मतलब उसमें कितना होगा ये भी बताया गया है, यानी 178 रुपए दिहाड़ी यदि दी जाती है एक दिन की, सैलरी बढ़ जाएगी। दावा छोड़ दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए। एक दिन में 178 रुपए अगर दिया जाता है तो गैर कानूनी नहीं होगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून मतलब जो सैलरी बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 178 रुपए दिया जाता है तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। वेतन बढ़ने का बात जो था, अभी साल में 2 बार न्यूनतम वेतन बढ़ता था, कहा गया है 5 साल पे समीक्षा होगा। 5 साल में तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचती है, आप समीक्षा करेंगे 5 साल में? सारे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, पहचान होगी, तो कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत कहाँ दिख रही है? कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? अभी होता था रजिस्ट्रेशन, पहले इतने सारे कानून थे तब भी नहीं होता था रजिस्ट्रेशन। ये सारे चीजें, जैसे 8 घंटे का कानून था पहले, 8 घंटे काम का, एक मजदूरों का नारा भी था पूरे दुनिया में, 8 घंटा काम का, 8 घंटे आराम का और 8 घंटे मनोरंजन का। यानी कि वहां पर 8 घंटे से ज्यादा कोई काम करता था, मान लीजिए ऐसी जरूरत पड़ गई 12 घंटा किया तो उसको ओवर टाइम मिलता था। लेकिन इसमें ओवर टाइम देने की बातचीत को इस तरीके से घुमाया गया है, आप उसके लाइन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अनिरंतर कार्य और जो है साथ में पूरक कार्य, और कहा गया है कि इसके बदले में मालिक बाध्य नहीं होगा। अगर कंपनी को घाटा लगता है तो ओवर टाइम देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी मालिक को आप छूट दे दिए कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो ज्यादातर नहीं देगा। हवा पी के आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर काहे? मजदूर सिर्फ आत्मनिर्भर हो, ये जो मालिक, ठेकेदार, तमाम पूंजीपति हैं, इनको भी आत्मनिर्भर बनाइए। इनको तो आप लोन माफ करते हैं। बिहार में जो है एक बिजली प्लांट बनता है तो 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे देते हैं। सारा सुविधा मजा वो लूटे और सजा जो है मजदूरों के बदले में। आत्मनिर्भर हम बनो, हम बने। क्या क्या दिक्कत है आपको? क्या क्या दिख रहा है? क्या और भी कई दिक्कत है। महिलाओं को पहले कानून था, अभी छोड़ दीजिए क्या मिलता था नहीं मिलता था। मातृत्व अवकाश का नियम था, जैसे प्रसव से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद वेतन के साथ छुट्टी का प्रावधान था। उसमें मोदी जी ने इस श्रम कानून के जरिए ये कहा है कि जो है कुछ महीने पहले उनका 80 दिन का अटेंडेंस होना जरूरी है, उसी को ये मिलेगा।
यानी आप एक शर्त जोड़ करके एक बड़ी आबादी को बाहर कर देना चाहते हैं। कोई भी महिला प्रसव में है, कई बार बीमार पड़ती है, छुट्टी लेती है, बहुत रेगुलर काम नहीं भी हो सकता है, तो आप उनको रेगुलर 80 दिन का बोल रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से मातृत्व अवकाश से वंचित कर दिए।